फेल्ड गवर्नमेंट का फेल्ड बजट है, किसी के हित का बजट नहीं है, सिवाय कर्जे में डुबाने का काम किया है। ये तो अलायंस है, मतलब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ कई स्टेटों में हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। अच्छा है, मजबूती मिलेगी। जब भी अलायंस होता है तो एक दूसरे के फायदे को देख के किया जाता है, देश का फायदे को देख के किया जाता है। जब भी होता है, सीट शेयरिंग होती है, अलायंसेज होते हैं, तो गिव एंड टेक करना पड़ता है। अलायंस इस बार सबसे बड़ा 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और कई जगहों पर जो है इंडिया अलायंस जो है वो पॉसिबल भी हो पाया है। हरियाणा में पॉसिबल हुआ है। हमारे साथ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी कैसे देखते हैं इस अलायंस को? नहीं, वो तो अलायंस है, मतलब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ कई स्टेटों में हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। अच्छा है, मजबूती मिलेगी। हरियाणा में लगता है मजबूती मिलेगी क्योंकि दोनों आप पार्टी खुद को मिलती है ना। हरियाणा की एक बात नहीं, जब और जगह होता है तो हरियाणा में मजबूती मिलती है। जब भी अलायंस होता है तो एक दूसरे के फायदे को देख के किया जाता है, देश का फायदे को देख के किया जाता है। और जो उनके एक जो सीट दी है अलायंस में आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएट किया है। जब भी होता है, सीट शेयरिंग होती है, अलायंसेज होते हैं, तो गिव एंड टेक करना पड़ता है। गिव एंड टेक तो करना पड़ता है। हुड्डा जी आप ही बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में, तो लग रहा है कि वो जो एक सीट पर जो अलायंस हुआ है उससे कोई कांग्रेस को कोई मजबूती मिलेगी। देखो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, कुछ तो फ़ायदा होता ही ना दोनों को। ये नहीं है कि भाई वो मैं तो ये आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था भाई ज़्यादा कांग्रेस का सवाल है। सारी खुद में सक्षम थी 10 की 10 सीट लड़ने के लिए। जब अलायंस हुआ है तो गिव एंड टेक हुआ है, एक सीट दी है तो मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा हुड्डा जी, बजट सेशन अभी बजट पेश किया गया है, कैसे देखते हैं हरियाणा का जो बजट पेश किया गया है चुनाव को देखते हुए? क्या लगता है कि वो सक्षम है, अच्छा बजट है हरियाणा वासियों के लिए? फेल्ड गवर्नमेंट का फेल्ड बजट है, किसी के हित का बजट नहीं है, सिवाय कर्जे में डुबाने का काम किया है प्रदेश को। और डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं प्रदेश। 67,000 करोड़ फिर कर्जा ले लिया इस साल। मतलब कुल कर्जा जो है 4 लाख करोड़ हो गया। आने वाली पीढ़ी पे बोझ पड़ता है ना। आने वाली सरकार पर भी बोझ पड़ेगा। जो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो तमाम कर्जा कांग्रेस। सरकार भी तो पीढ़ी में है, कोई भी हो तो अगली पीढ़ी में पड़ता है। ये 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। मैं तो हर बार ही कहता हूँ इनको, ये नीति ठीक नहीं है। 4 वाक कहते थे कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। हुड्डा जी, किसानी आंदोलन को कैसे देखते हैं? काफ़ी दिन हो गए किसान सरहदों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं तमाम मांगों को लेकर, और जिस तरीके से किसान वहाँ पे शहीद भी हो रहे हैं, पुलिसकर्मी जख्मी हो रहे हैं। देखो, वो भी बातचीत तो कर ही रहे हैं ना। अब 29 तक उन्होंने किया है। हर समस्या का बातचीत द्वारा समाधान निकलता है। केंद्र सरकार को भी तुरंत बात करनी चाहिए, समाधान उनका निकलना चाहिए। मैंने असेंबली में भी कहा था कि उनके समाधान निकलवाने का प्रयास करना चाहिए, शांतिप्रिय ढंग से वार्तालाप से करना चाहिए। ये भी बोला जा रहा है कई किसानों को वहाँ से उठा के हरियाणा में लेके गए हुए हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं हमारे बच्चों को वापस भेजा जाए। ये मेरे को इस बात का इल्म नहीं है। जो अगर गलत है तो गलत है, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे ये क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर है और गंभीर स्थिति है, बैठ के बातचीत का समाधान निकाला जाए। पर 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई भी हल नहीं निकला, किसी एक मुद्दे पर भी सहमति नहीं बनी, तो लग रहा है कि ऐसे ही अगर बातचीत चलती रही तो कोई ऐसे ही होता है। अब कितने दिन से ये अलायंस की नेगोशिएशन चल रही थी। तो नेगोशिएशन होती है जब कोई ना कोई समाधान निकलता ही। बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, बातचीत से ही समाधान होता, बातचीत से। और बातचीत से मेरे को उम्मीद है समाधान निकल जाए। किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए या फिर किसानों को सरहदों से उठकर अपने घर वापस आ जाना चाहिए और सिर्फ बातचीत पर लेकिन मैं तो एक बात कह चुका हूँ, किसानों से बात करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तुरंत बात करके बातचीत द्वारा इसका समाधान निकालना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ भूपेंद्र हुड्डा, जिनकी ओर से किसानों पर खासकर तौर पर कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से जो है तमाम मुद्दों का हल निकलता है। किसानी के मुद्दे पर भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, किसान नेताओं को भी चाहिए कि बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाए। ऐसे किसी की जान जाए वो अच्छी बात नहीं है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।